नारायण कहते हैं, हे नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज देखो, व्यक्ति को चाहिए क्या? तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्धर्मसामुपर्यधः न वै तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र दधीरन्नसा। व्यक्ति को चाहिए देखो अब धर्माचरण, पूर्ण भक्ति उपासना करे, भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति करने वाला कथनचित ये धर्माचरण से भ्रष्ट हो जाता है तो उसका पतन नहीं होता, लेकिन धर्माचरण परायण जो है वो भक्ति से रहित है तो उसका मंगल कभी नहीं होता। इसलिए भक्ति का ऐसा बीज है जो कोई नष्ट नहीं होता। भक्ति बीज विनशे नहीं, जो जो जाए अनंत, ऊंच नीच पर उपजे हो संत को संत। संत का संत या संत है तो इस दिन संत ही होगा जा करके, भले ही वो सपच बन जाए चाहे बाल्मीकि बन जाए। इसलिए व्यक्ति को परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, ऊपर नीचे के दुखों में घूमते हुए। जैसे न चाहने पर हमको दुख मिलता है, क्या? न चाहने पर हमको दुख मिलता है, ऐसे ही न चाहने पर सुख भी मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि हम सुख को इतना अपने पास चिपकाए लेते हैं कि हमको सुख भी दुख ही मालूम पड़ता है, सुख भी दुख मालूम पड़ता है। जब बिहारी लाल शास्त्री जी कहते हैं, कौन? कविवर बिहारी, जिनकी बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखते में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो बिहारी लाल जी कहते हैं दुखी लोगों को सांत्वना देते हुए, देखो दीर्घ श्वास न ले दुख, दीर्घ श्वास न ले दुख। दुख में लंबी सांस लेना, हे भगवान, ऐसे सांस मत वैसे कहते हैं लोग। किसी का बड़ा ऊंचा मंजिला मकान देख करके और जिसके बाद झोपड़ी वो कैसे करता है, उसी मकान की छाया में बैठेगा, कब भगवान हमारी खबर सुने वो है ना। तो दीर्घ श्वास न ले दुख, सुख साइहिन भूल। सुख साइह, साई माने भगवान, सुख साइह न भूल, सुख साइह न भूल। अरे बंदरिया आ गई है, जा 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 चलो जा जा, अभी पढ़ाई हो रही, भोजन का अभी भोजन हरियत नहीं हुई है, कभी सज्जन है लौट गई है ना। सुख साइह न भूल, दई दई क्यों करत है। दई दई माने अरे दैया, अरे दैया, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूल। बिहारी लाल जी कहते हैं दुख में लंबी श्वास मत लो और सुख में अपने स्वामी, साईं माने स्वामी भगवान को
मत भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे रोने से दुख दूर नहीं होगा। दई दई अरे दैया क्यों करता है? दई दई, जो तेने दिया है, दान दिया, उसको स्वीकार कर। जो तेने दान दिया उसको स्वीकार कर, उसको भोग। ये कौन सी नंबर का दवाई दिया? इधर 2 नंबर का दवा, 2 नंबर का ही है तो ठीक है। हमने समझा कर 2 तीसरे नंबर बस हो ही। तीसरे नंबर का है नहीं, 2 नंबर का, 2 नंबर ही है, 3 नंबर ही है। 3 नंबर तो दई दई माने जो परमात्मा ने तुझे दिया है उसको प्रसाद रूप में स्वीकार कर, अथवा जो तेने दान दिया है उसको तो तुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब बबूल का पेड़ बोया है तो तुम चाहो कि अंगूर मिले खाने के लिए, कहाँ से मिलेंगे? अथवा तुम कहो कि बढ़िया है करेला, हाँ मैंने बबूल का पेड़ बोई दिया और तुम सोचो कि बढ़िया आषाढ़ का महीना है, हल जोत रहे हैं, आम मिल जाए। अरे उसके सूखे सड़े हुए कांटे पैर में टूटेंगे, निकलते भी नहीं है। जब बबूल का कांटा बरसात में सड़ जाता है ना, और वो तुम्हारे टूट गया और तुम उनके निकालोगे तो निकल टूट जाए, बड़ी परेशानी होती है। तो इसे यहाँ कह रहे हैं, देखो नारद जी कह रहे हैं आप तो स्वयं भगवान ही हैं, आपको मैं क्या बता सकता हूँ। प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शित, आपके लिए संकेत मात्र दिया है हमने, केवल ये केवल मात्र संकेत है। ये संपूर्ण संसार भगवान दूसरे भगवान के ही समान है। इसलिए मनुष्य की तपस्या का, श्रवण का, यज्ञ का, मधुर वचन का, बुद्धि की चतुराई का और दान का अखंड फल यही है। क्या? पवित्र कीर्ति संपन्न भगवान के गुणों का वर्णन करना। देखो भगवान के कथा का श्रवण करने में उतना ही फल मिलता है, उतना ही कहने से मिलता है। जैसे एक व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, एक सुन रहा है, फल बराबर। एक व्यक्ति कीर्तन नहीं कर सकता, सुन रहा है तो फल बराबर है। जैसे व्यास लोग पैसा लेकर कथा कर रहे हैं तो उनको ही पुण्य मिलता है, मतलब उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, समझे ना। एक व्यक्ति है सवेरे से लेकर के और पूरे दिन कीर्तन करता रहता, एक पैसा किसी से नहीं लेता। एक व्यक्ति है पूरे दिन पैसा से कीर्तन करता है ना। अब व्यास लोग पुण्य के लिए करने लग जाए तो फिर तो ये महंगाई सब दूर हो जाए। फिर अब साधारण व्यास तो बेचारे सोचते हैं कि हमारी छोरी छापनी ब्याह के लिए है, जिनके पास कोई नहीं है। जैसे रमेश भाई का है, बताते एक भी संतान नहीं है, जैसे समझे ना। और शंखों के की शक्ति संपत्ति है इसके पास में। गृहस्थी वक्ताओं में इससे धनाढ़ कोई नहीं है। गृहस्थी वक्ताओं में इससे धनाढ़ कोई वक्ता नहीं है। मुरारी बापू की संपत्ति नहीं है, समझे ना। उसके पास रमेश भाई के साथ बराबर वो क्या सुधांशु महाराज है ना, उन पर की संपत्ति नहीं है। कथा भी दमदारी से करते हैं, है ना। अब इनसे कहो ये तो एक कार्यक्रम फ्री नहीं कर सकते, समझे ना। कहीं बुलाए लो तो फ्री में आना नहीं चाहेंगे। ये हवाई जहाज किराए चाहिए लगे लिए, है ना। हवाई जहाज का किराया। विरक्त वक्ताओं में धनाढ़ गुरु स्वानंद जी महाराज संभराते ज्यादा देना है उनके पास है। बहुत ज्यादा
और पहुँचने से रसमराज ज़्यादा पहुँचे ना कि जी। हाँ, अब प्रवचन में दुनिया प्रभावित भी इनसे ज़्यादा होती है ना। तो यही कह रहे हैं कि देखो अखंड फल क्या है, भगवान के लीलाओं का श्रवण करना, वर्णन करना। नारद जी कह रहे हैं देखो किसी और पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा मैं बताता हूँ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकएव योगिनां शुश्रूषणे प्राविश्य निर्विवक्षताम्। बीते हुए जन्म में मैं दासी का पुत्र था, एक वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाली माता का पुत्र था मैं। उससे पूर्व मैं एक उपबरहण नाम का गंधर्व था। नारद कौन थे? उपबरहण नाम के गंधर्व, माने नारद जी से तीसरे जन्म में पहले भी नारद जी थे। हाँ, मतलब सनातन नारद हैं ये। हाँ। लेकिन मैंने दासी पुत्र से पूर्व ये गंधर्व थे, उपबरहण, बड़े भारी सुंदर, बड़े गवैया। ये नारद जी कहते हैं बड़ा भारी कामी था मैं, लंपट था, स्त्री लंपट। एक बार ऋषियों का और सत्र हुआ तो वहाँ पर भगवत कथा का गान करने के लिए, भगवान की लीलाओं को संगीत में सुनाने के लिए बुलाया गया। तो बोले नारद जी कहते मैं पहुंचा तो वहाँ पर मुझे मालूम था कि यहाँ पर भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण कराने के लिए बुलाया गया है हमको। लेकिन मैं क्या करता, नाचता तो किसी में कोहनी मार देता अपना, और कामुक भावनाओं से मैंने वहाँ पर अपना संगीत में अभिनय किया, साप दे दिया उन्होंने, शूद्र बन जाओगे। ऋषियों के साप से मैं उस माता का पुत्र बना जो कि शूद्र कुल में उत्पन्न तो थी, लेकिन वो वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाली। वहां पर मैं उनकी सेवा में लग गया, संपूर्ण चंचलताओं से रहित मेरे ऊपर उन्होंने बड़ी भारी कृपा की। एक दिन पंगत हो गई, उसके बाद में मैं संतों का प्रसाद पत्थर से उठा के पा रहा था। संतों ने अनुमति दी, पाए। बस उसके करने से क्या हुआ, मेरे अंतःकरण के सभी विकार नष्ट हो गए और भगवत कथा में रुचि होने लगी। अब तक कथा सुनता था, मुझे समझ नहीं आती थी, अब मुझे कुछ समझ में आने लगी। जैसे जहाँ 2-4 सप्ताह कह लेते हैं ना, फिर अपनी कथा समझ में आने लग जाती है। अपनी कथा समझ में आती है कि हम क्या बोल रहे हैं, अभी हमको क्या तैयारी और करनी चाहिए, समझे ना। कुछ समझ नहीं आता गुरु जी को। है हम लोग जो पढ़ते हैं कि लिख रहे हैं, समझ नहीं आता क्या लिख रहे हैं। अभी नहीं आएगा। नहीं आ रहा। और जब कहीं सुनाओगे ना तो 1 घंटा प्रवचन करने लगे जाओ, कहीं भी सुई सुनाने लगे जाओ, उसको ऐसे ढंग से तैयार। वहाँ पर ये चीज दमदार है, सब समझ में आएगी कि ये जो हम सोचते हैं ना ये बाहर का बेकार है, कूड़ा करकटा है, ये सब समझ में आता है कि खाली चीज है। जब बोलोगे तुम चलिए गुरु जी, मैं तो डालता हूँ जो अपनी डायरी बना रहा हूँ उसमें आपका मैटर डालता जा रहा हूँ। पात्र खाली हो तो डालते जाया करो, पात्र खाली हो तो। तो वहाँ पर क्या था, बोले कथा हो रही थी, रोज सुनाते थे, मेरी आत्मरुचि होने लग गई। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनोग्रहेण शरणवं मनोहरा
सहस्रदया मेऽनुपदं विशृण्वत प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। वहाँ पर कृष्ण कथा सुनाने वाले ऋषियों के अनुग्रह से मैंने पद पद एक एक अक्षर करके कथा सुनी। मेरी भगवान के चरणों में अभिनव रुचि होने लगी। चतुर्मासा पूरा करके ऋषि जाने लगे। मैंने कहा बाबा हमको भी ले चलो। बोले तुमको नहीं ले चलेंगे, तुम अपनी माता जी की सेवा करो। और मुझको मंत्र दे गए। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सित। जो रोग प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन करने से होता है वही पदार्थ उसको पवित्र नहीं करता, लेकिन चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाए तो वह उसको ठीक कर देता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रिया योग हैं। ये संसार चक्र के हेतु है, लेकिन दो ही भगवान में काया हाँ देही भगवान में समर्पण कर दिए जाए तो कछुधारी ना है, धर्मधारी है। वो आते हैं ना, लाल कपड़ा पहन के आटा मांगने आते हैं, ऐसी कावड़ जैसी डाल के आते हैं। तुम्हारे सब आते नहीं आते, कभी आते हैं। उनको धर्मधारी कहते हैं, धर्मधारी धन ऐसे करके आते हैं। ये जोशी भटरियों को स्वरूप होते हैं। तो जो भी अपने द्वारा संपादित कृत्य है भगवान में समर्पण कर दिया जाए तो वह बंधन कारक नहीं है। उन ऋषियों ने मुझको मंत्र दिया था चतुर्व्यूहात्मक, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। गुरुजी वो नहीं बोल सकते इसलिए वो नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र थोड़ी दिया उनको, ये वाला दिया था ना। हाँ चतुर्व्यूहात्मक। इसको कथावाते नहीं बोलते ना, इसको नहीं बताएंगे। ये नंबर मंत्र दिया वो ध्रुव जी को दिया था, वो तो उन्होंने दिया था। वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, ये चतुर्व्यूह है। क्रमानुसार ये चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिदैव है। वासुदेव चित्त के अधिदैव है, प्रद्युम्न जी बुद्धि के हैं, अनिरुद्ध जी मन के हैं, संकर्षण जी अहंकार के हैं। ऐसे मूर्ति रूप भगवान का दिव्य ये जो वर्णन किया गया ये अपना वेद का रहस्य जो है मेरे द्वारा अनुष्ठान किया गया, इसको जान करके भगवान ने अपना दिव्य भाव मेरे हृदय में अवस्थित कर दिया। हे व्यास जी, तुम भी बस भगवान के गुणों का व्याख्यान करो।
भगवान के गुणों का वर्णन करो, इससे ही क्लेशों का विनाश होता, और कोई दूसरा साधन नहीं है, उपाय नहीं है। व्यास जी ने कहा, जब तुम्हारे वो ऋषिजन उपदेशक ऋषि चले गए तो तुम तो बच्चे थे, आगे की तुम्हारी उम्र कैसे बीती। आगे तुमने क्या क्रियाकलाप संभावित किए। इसके बाद में बोले, देखो तुमको पूर्व कल्प में जो स्मृति वो अभी याद बनी हुई है तुमको। कौन सी तुमने बूटी का प्रयोग किया जिससे तुमको आज तक याद नहीं भूली। क्योंकि ये काल जो है सबको आकृति विहीन करने वाला है। बच्चा छोटा जन्मता है, जैसा वह जवानी पे नहीं रहता, और जैसा जवानी पे होता बुढ़ापे में नहीं रहता बेचारा। वो अपना जवानी का फोटो देख कर रोता है बेचारा। बोले तो हटाएंगे फोटो को, क्या फोटो देखना है, देखा सुनता है, बहुत कुछ देखा मैंने, ये कैसा है। नारद जी ने कहा, मुझे उपदेश देने वाले ऋषि लोग चले गए, तब मैंने किया क्या, मेरी माता थी, केवल मैं ही उसके लिए एक आश्रय अवलंब मात्र था। ऐसे मुझको बड़ा भारी वह देख रेख में रखती थी। कोई संत आ जाते थे तो उनसे कहती थी, महाराज जी देखो तो छोरा का ब्याह कौन सी वर्ष में हो, वो ब्याह कौन सी साल में हो वो। और नारद जी कहते, मैं कहता बाबा ये तो बताओ कि कौन से महीना में मेरा बैराग का मुहूर्त कर रहा है। अब उन्होंने विचार किया, अब देखने वाले सोचते कि बड़ा समस्या है। छोरा कहता मैं बाबा बनूंगा, डबल बीए। नेताई कहती है बीवी की व्यवस्था करो। लड़का कहता बीए बीए है, समझे ना। और बहू कहती है कि माता के देव डबल बी। वाह, गोलोक वो गोदुलपुर में लड़की पढ़ती थी, पिछली का 2 पढ़ती थी, कुछ ना पढ़ने आई वो। तो कहती, बोले गुरुजी इंटर तो पढ़ाई सीधी होती है, और इंटर के बाद फिर पढ़ाई आ जाती है उल्टी, समझे ना। और 1 क्लास से लेकर के और 12 तक तो पढ़ेगा, तो ABCD पढ़ेगा, और फिर पढ़ेगा ये भी नहीं पढ़ेगा, BA, समझे ना, MA। उसका सीधी अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं आती इसमें। ये भी नहीं पढ़ेगा, BA, MO नहीं पढ़ा, MA पढ़ेगा। तो ऐसे करके ऋषि लोग जो हैं कोई सही नहीं बताते, यों कह दें कि इसका वैराग्य योग है तो इस मैया को परेशानी होगी, यों कह दें कि इनका बीवी का योग है तो इनको परेशानी होगी, है ना। बोले मैं 5 वर्ष का बच्चा था, देश काल अब व्युत्पन्न था, मुझको ज्ञान नहीं था कौन सी दिशा में कहाँ पर क्या करना चाहिए। मेरी माता जो थी मेरा योगक्षेम चाहती थी, माता के मन में था जो मेरे लाला पे नहीं है वो तो प्राप्त हो जाए, है वो कभी नष्ट नहीं हो। ब्राह्मणों के उसी कुल में उनकी देख रेख में रहता था, 5 वर्ष का बालक था। एकदा निर्गतां गेहाद्वंसी निशिगां पथि सर्पो दशपदा कृपणां कालशोधितः।
एक बार की बात है, मेरी माता दूध दुहने के लिए गई, सर्प का पैर से स्पर्श हो गया, सर्प ने मेरी मैया को डस लिया और ऐसे मुहूर्त में डसी गई बेचारी कि उसको नशा चढ़ गया। जैसे कहते हैं कौन सा स्वास्थ्य ये सब बेसा का नशा चल हो, उसमें यदि काट लेता बेहला जीव तो नशा चढ़ जाता है ना। हाँ तो ऐसा विष लगा के बेचारी जो है वो टाई कर गई माता। नारद जी कहते हैं कि मैंने बड़ा भगवान की कृपा मानी, भक्तों के कल्याणकारी भगवान का अतिशय मैंने अनुग्रह माना। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप के लिए ही प्रार्थना करेंगे भगवान ये कब पधार गया, वो तो जन्म में विघ्न करते थे इसलिए करते थे। और आज के पितामह तो ये कहते हैं यार भजन किया करो जाके है, धाम में रहो तुम, पढ़ाई होने के बाद में और फिर 2-4 साल बाद आप और बढ़िया हो तुम, है ना। नारद जी कहते हैं मैं अपना जानता नहीं था, माता का जो भी कर्म हुआ वो सब चल दिए करके, कि उनके वो अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन नहीं है यहाँ पर। यही है कि बस केवल मैंने तो कल्याण माना भगवान का, तो भलिया भगवान ने कल्याण किया है। सब साकिर चल दिए, बड़े भारी विचित्र वन हैं, जंगल हैं, सरोवर हैं, नदियां हैं, झील हैं, इन झरना है, इनको पार करते हुए पहुंचे। बोले मैं गया, बड़ा भारी निर्जन वन मिला रास्ते में, कोई व्यक्ति नाम की या चीज नहीं थी, ऐसा लगता था यदि कहीं भय का रूप होता हो तो यही होता होगा, मूर्तिमान भय था। सियार हैं, पक्षी हुआ हुआ कर रहे थे। ध्यायत चरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कण्ठ्या कलाक्षस्य हृदयासीन में। बड़ी ही उत्कंठा से भगवान के चरण कमल का मैं निर्जित भाव से चिंतन कर रहा था। आंसुओं की कला से युक्त, आंसुओं की बूंदों से युक्त मेरे हृदय में हरि भगवान धीरे धीरे अवतीर्ण हुए। धीरे धीरे भगवान मेरे हृदय में अवतीर्ण हुए, मुझको दर्शन देने लगे। नारी कहते हैं सब कुछ भूल गया मैं, एकदम ध्यान में अवस्थित हो गया। व्यास जी बोले कैसा रूप था, अरे बहुत सुंदर था, कितना सुंदर, बहुत सुंदर, अरे कुछ तो सीमा होगी। यही तो बात है, हम वर्णन नहीं कर सकते, कुछ तो करो हमारे सामने। बोले इतना सुंदर रूप था, माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका चटक देख। अरे बता कैसे, श्री राधे जय हो जय हो जय हो। और बढ़िया हो, कहाँ आगरे हो? अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ एकदम चकाचक। यहाँ कुशल सब भांति सुहाई, वहाँ कुशल राखें रघुराई। एक मैंने सुना, भगवान को देखा, कैसे भगवान थे, लिखो। माथे पे मुकुट देखे, माथे पे मुकुट देखे, चंद्रिका चटक देखे। ये कुछ तो महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 सप्ताह सुन दिए हमारे, है ना। गोविंदा ने भी नहीं सुन पाया बेचारे, नहीं सुना। या किस्मत हम वाला, अरे सो रहे हैं, वैसे नहीं सुन पाई है ना। हाँ नहीं सुन पाई। चलो अब सुन लो तो। अपने महाराज से कह देना तुम्हारे आश्रम में सप्ताह कर देंगे, सुबह जयंती मनाए देंगे। छात्रों का जो है भोजन का खर्चा, 5 ब्राह्मणों का वर्ण की व्यवस्था मैंने, और बुद्ध गोष्ठी का खर्चा कर देना, तो तुमको समझ मिल जाएगी। माथे पे मुकुट देखे, चंद्रिका छटक देखे, छवि की छटक देखे, रूप रस पीजिए। छटक, छवि की छटक, छवि की छटक देख रूप रस पीजिए। लोचन विशाल देखे, लोचन विशाल देखे, गले गुंजमाल देखे, अधर रसाल देख चित्त चुप कीजिए। अधर रसाल देख चित्त चुप कीजिए। हाँ कीजिए। कुंडल हलन देखे, पलक चलन देखे, अलक बलन देखे, सर्वस दीजिए। अलक बलन, अलक माने केस, केसों में बलन माने घुंघराले केसों का हिलना। अलक बलन देख सर्वस दीजिए। सर्वस, सर्वस नहीं, सर्वस दीजिए। पीतांबर छोर देखे, बहुत बड़ा हो गया। मुरली की घोर देखे, सांवरे की ओर देख देख वही कीजिए। घोर, घोर माने ध्वनि। पीतांबर छोर देख, मुरली की घोर देख, सांवरे की ओर देख देख वही कीजिए। सांवरे की ओर देख देख वही कीजिए। हाँ देखते ही रहो। क्या चीज? ध्यायत चरणाम्भोजं भावनिर्जित चेतसा, औत्कण्ठ्यास्त्रो कलाक्षस्य विद्यासीन में शनैर्हरिः। एक आज फोन आया ना कि आगरा से पढ़ने आया करते थे हमारे, क्या बताते थे। हाँ आगरा से मूल पाठ, पहले सप्ताह पढ़ना चालू किया उन्होंने, बोले भाई समझ नहीं आता है,
हम भूल पर पढ़ लो, हमें भी महापुरुष है ना, कोई न्यू से नहीं पढ़ समझ आता है आराम से। तो एक दूसरे लड़का से कहिए तो बोला हाँ मैं पढ़ाई दिया करूँगा, और तो लोग बनता नहीं करते, भाई मेरा समय तो नहीं है, कैसे भी निकालो मैं देखो गिरा दूँगा। तो दोपहरी का समय उस समय एक ही निकाला, मेरे भाई देखो जैसा है, तो उसमें पूरा रिकॉर्डिंग कर ली लोगों की, राम कथा बड़भाग्य है, राम कथा सुना करते हैं, राम कथा के माध्यम से और भागवत की रिकॉर्डिंग भी हमारी सप्ताह की, तो पत्नियाँ वगैरह एक यहाँ पर न कथा करके यहाँ सारी लगाई, अभी कहीं पता रहा कहीं कहाँ से आ रहे हैं, कहीं सुना करके अब अयोध्या पहुँचने वाले 7-6 दिन में आएंगे, कोई पूछ लेता तो नंबर से काम ले लेते हैं, कोई भाई चीज है ही नहीं है, वो बताया है इन्होंने। तो इस समय जो मृत कृष्ण शास्त्री पर सुनाया करते थे, आहा नारद जी रोने लग गए। और ये ठाकुर सुनाते हैं बात, ये सबिया जो है ना, ये तो ठाकुर जी सुनाया करते हैं बात कृष्ण शास्त्री। लेकिन मेरे पास पुस्तक थी, मैं उसमें पढ़ा था, ठाकुर जी सुनाया अली में, तो ठीक है, उसको मैंने निशान लगाया और फिर उसको सेट कर दिया मैंने। और मेरे को सुनाते मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार, ये मुझे सुनाते। और इसका पकड़ का है, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी बिहारी, तो कौन सा भजन कह दो। बोले मैं आनंद समुद्र में लीन हो रहा था, एकदम अद्वैत का आनंद ले रहा था, मुनि बना हुआ, अद्वैत मुनि एकदम, है ना। लेकिन हुआ क्या, वो मेरे मन को प्रिय लगने वाला, शोक को दूर करने वाला रूप जो था भगवान ने हरण कर लिया। थोड़ी देर में दिखाई नहीं देता, जैसे भीड़ चली जाती है ना, तो टीवी अपना मुँह दिखाई देता है ना, भी चली जाए तो साथ बैठे देखो तो जैसे मोबाइल में देखते हैं ना अपना मुँह, ऐसे दिखाई देता है, तो काला होता ऐसे ही। बोले मैंने क्या किया, आँख खोल कर आचमन किया, कुल्ला करके फिर बैठा मैं आसन लगा करके, लेकिन दिखाई नहीं दिया, बड़ा दुखी होने लग गया, भगवान इतना मैं बुरा कैसे हो गया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रात्रि के 12 बजे गुनगुनी धूप निकलेगी, गुलाब जामुन की वर्षा होगी, इसलिए लोग अपना मुंह फाड़ के सोने सीधा बोले गोबर झड़ने लगता, ऐसी सवेरे आकाश बाबू आज मेरी कहाँ थे, हाँ आज मेरी हंसी की चीजें हैं। और नया समाचार, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, मच्छर की चक्कर से टमाटर फूट गए, क्या है ऐसे करके, ये बढ़िया चीज है, ठीक है। तो आकाशवाणी हुई क्या, बेटा इस जन्म में तुम मुझको नहीं देख सकते, क्योंकि जिनका अभी अंतःकरण पका नहीं है, जो अपरिपक्व हैं, ऐसे दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम, अविपक्व कसायानाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। जो अधकचरे योगी हैं, उनके लिए मेरी प्राप्ति होना कठिन है। गोस्वामी जी महाराज अपनी घोषणा करते हैं, पुरुष कुजोगी जिमे और गारी, पुरुष कुजोगी जिमे और गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। मोह बिटप पुरुष कुजोगी जिम उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। मोह रूपी वृक्ष को उपासना माने उखाड़ नहीं सकते। बोले बेटा अभी तुम्हारा अंतरंग पका नहीं है, तो पका नहीं, अभी पका हुआ था। बोले वो तो हमने अपने स्वरूप बोध स्वाद के लिए, स्वरूप
आस्वादन के लिए तो चखनी चटाई थी। तो यदि हलवाई जो है ना मिठाई चखाता है तुमको और दोबारा फिर नहीं देगा, बोले खरीदने आगे बढ़ो तुम। बोले तुमने जो सेवा की थी संतों की, उसका प्रभाव क्या हुआ कि तुमको मेरा दर्शन हो गया, अगले जन्म में तुम मुझको प्राप्त कर लोगे। वाह! नारद जी कहते हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आकाशवाणी तो शांत हो गई लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने जो खूब जम के भजन करना प्रारंभ किया। क्यों? अगले जन्म में तो भगवान का भजन दर्शन होना ही है, मन में विश्वास हो जाना चाहिए। कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सर, मैं मद और मत्सर से रहित होकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ और मैं उपासना परायण हो गया। यदि मन में विश्वास है तो असंभव भी संभव हो जाता है। कोई बोलते नहीं है कुछ भी तो हाँ ना का जवाब नहीं देती है। हाँ लगता ध्यान में लोग सुन नहीं ये सुनाते पार्वती जी तरह सब गुरु जी हम लोग गणेश जी की तरह नहीं करते हो। तो क्या हुआ, एक ये जो आपने बोला ना कालम प्रतीक्षण ढूंढ रहे थे इसको, दो संत थे है ना, अब अद्वैत मुनि तो एक है ही है। अच्छा वो, अच्छा ये छोड़ो, दो संत तपस्या करने के लिए गए, भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए बैठ गए। श्री नारद जी महाराज बीना बजाते हुए बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा, महाराज प्रणाम, आशीर्वाद दिया नारद जी ने। वो कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान नारायण के पास में जा। अरे महाराज बड़ी कृपा है, ऐसा करना। उनसे यूँ कहना कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठ तपस्या कर रहा है, उसको आप दर्शन देंगे? यूँ कहीं दर्शन देंगे? हाँ तो कब देंगे, कितने दिनों में देंगे? ठीक। एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ तपस्या कर रहा था, वो बेचारे एकदम सूरदास जी थे। तो बोले आवाज सुन करके, अरे महाराज जी मैं दंडवत करूं? नारद जी, अरे जय श्रीमन नारायण भैया, जय श्रीमन नारायण संत जी सूरदास जी। बोले कहा भगवान के पास जा रहे हैं का तुम? बोले हम तो मेरी अर्जी लगाई दीजो, कहियो कहा सूरदास को दर्शन देंगे भगवान तुम? जरूर जरूर। पहुंची जाए, भगवान से बातचीत हुई, भगवान ने कहा कौन आज ठीक है ना, सब है आपकी कृपा है। तो अभी रास्ता में आ रहा था, दो तपस्वी तपस्या परायण थे, एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठे थे। दोनों ही आपके चरणों में विनिवेदित हैं। जिज्ञासा व्यक्त की है इस दास के माध्यम से, आप दर्शन कब देंगे, किसको है, कितने समय में देंगे? भगवान बोले हम दोनों को दर्शन देंगे। अच्छा कह दो। बोले उसमें इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं वो सूरदास हैं। अच्छा, बोले दोनों से कह दो तुम्हारे दर्शन का तो समय निकट में ही है। जो बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए उनसे कह दो जितनी बट वृक्ष पे पत्तियां हैं उतने दिनों तक तपस्या कर लो, केवल हमारा दर्शन हो जाएगा। और इमली के वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं उनसे कह दो उतने वर्षों तक तपस्या करो, हमारा दर्शन हो जाएगा। नारद जी आए तो बरगद वाले ने कहा महाराज जी दंडवत है। बोले कहा बात हमारी अर्जी लगी? बोले लग गई। भगवान दर्शन देंगे और देंगे, कब देंगे? अपने बरगद की पत्ती गिन लो, उतने दिन तक तपस्या कर लो। बोले हैं जो बहुत है तो दर्शन देंगे? और क्या, मुझे नहीं आता दर्शन, इस जन्म में तो होगा नहीं मुझे। अपना कमंडल उठाया और धूला में डाल दिया और चिमटा उखाड़ा, कम्बल उठाए कंधे में डाला और चल दिया। नारद जी ने सोचा कि सूरदास को बताएंगे तो बेचारे ये कहाँ जाएंगे पता नहीं, इसलिए बोले नहीं। सूरदास जी ने कहा नारद जी महाराज का गएगा कहना है तो हमारे लिए कहा गई, बोले तुम्हें दर्शन देंगे हैं, हमें दर्शन देंगे और क्या,
बस सूरदास बाबा खुशी के मारे खड़े हो गए पहले धूना से और गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमणी आज एकदम मस्ती में नाचने लगे एकदम। नारद जी बोले ये तो पूछ लो कब देंगे। बोले ये नहीं पूछना है, मुझ जैसे पापी को भी दर्शन देंगे भगवान, यही भगवान का अत्यंत औदार्य है ये। और बस बड़ा भारी प्रसन्न होके हवा चल रही थी, चैत्र का महीना था और हवा चली तो इमली की पत्तियां झड़ करके सब बाबा के ऊपर और नारद के ऊपर गिर पड़ी और बस भगवान जो है प्रकट हो गए। सूरदास की आंखें खुल गईं, भगवान का दर्शन हो गया। सूरदास चरणों साष्टांग गिर पड़े, भगवान बड़े दयालु हैं आप। नारद जी बोले सूरदास तेरी को दयालुता जो मेरे लिए तो नुकसानदायक। भगवान इधर देखो, तुमको जब इतनी जल्दी आना था मुझे झूठा क्यों बनाई दिया तुमने? सदा कपट व्यवहार, तो जीरो कपट का ही व्यवहार सीखा है, कोई सत्य बोलने जानते हो क्या? उस बेचारे को पागल बनाने से वो चला जा रहा है अपन आसन उखाड़े हुए। आज भैया दर्शन कर ले, मुझे नहीं करना है, वो गया सीधा। भगवान बोले नारद जी मैं अपने भक्तों की करूं सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी जैसे बालक की रक्षा करती है ऐसे बालकों की रक्षा करता हूँ। विश्वास हो जाना चाहिए केवल, इनको विश्वास हो गया तो मैंने सोचा कि चलो। तो नारद जी बोले तुमने ये कहा जितनी पत्तियां हैं उतने वर्ष तक, और कितनी पत्तियां देखो इस वक्त, भले की भी तो हो गया ना। ये भगवान का नियम है? भगवान कहते हैं ना अनन्या ये नहीं परित्राणाय साधूनां दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे संभवामि। और अयुगे, अयुगे माने अवतार का समय नहीं है, फिर मैं अवतार ले लेता है। नारद जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से मैंने जम के तपस्या की। अंतिम काल में क्या हुआ, जब प्रलय हो गया तो मेरा भी शरीर नाश हो गया और पुनः सृष्टि के समारंभ काल में श्री नारद वो ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की तो ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हो गया। और मैं गा रहा था तो भगवान के दरबार में पहुंचा, आओ नारद गाते अच्छा हो। माता लक्ष्मी जी की बीणा उठा के मुझको दे दी, मारी नहीं खाए क्या मेरे में, दे दी। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्। भगवत प्रदत्त इस बीणा पर माता लक्ष्मी जी की बीणा उठा के दे दी भगवान ने मेरे को। लक्ष्मी जी ने कहा हमारी बीणा को देने का तुम्हें क्या अधिकार है? अधिकार की बात नहीं, हम तुम्हारा प्रेम है दोनों का। बोले अपना चक्कर नहीं दे दिया, बोले चक्कर से आवाज थोड़ी निकलती है। तो बोले आपकी बीणा जब बजाएंगे तो हम प्रकट हो जाएगा। लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, भक्तों भगवान कीजिए। बोले नारद जी कहते हैं इस प्रकार से जब मैं भगवान के चरित्रों का गान करता हूँ तो भगवान में हृदय में अवस्थित हो जाते हैं। यम आदि योग मार्गों के द्वारा इतना मन शुद्ध नहीं होता जितना कि भगवान की कथा के द्वारा। ये हमने सब कह दिया। नारद जी कहते हैं व्यास जी के जन्म कर्म का रहस्य और जो है आपकी अंतःकरण की संतुष्टि का कारण बता दिया। और ऐसे कह कर के बाबा श्री व्यास जी से पूछा नारद जी ने चले हम, अच्छा तो अब हम चलते हैं। और बीणा बजाते हुए चल दिए नारद जी। धन्य है नारद जी महाराज कि ये जो है त्रिलोकी को प्रसन्न करते हैं, दुखी संसार को सुखी बनाने का काम श्री नारद जी का है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने